प्रशासन है वो मानने नहीं तैयार कोनी, वो की जमीन पर अतिक्रमण करे हुए। और ये जो टोल लगा है ये भी नाजायज है। शुरू में ये जमीन जो थी एक कटौनी रास्ते के रूप में थी, टोल प्लाजा ये भी नाजायज है। और जो जमीन पर अधिग्रहण किया गया उसका हमें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। किसानों ने मुआवजो भी कौन दियो, कोई जमीन कौन कटी सन 1982 के बाद में। 8 फुट से कम कहीं भी रोड नहीं है, लेकिन ये उस मुद्दे पे बात नहीं करके दूसरे मुद्दों को भटका कर किसी न किसी तरीके से टोल नहीं चालू होने देने की कोशिश में है। लंबोरपट्टी टोल प्लाजा को जिको विवाद है वो दिन प्रतिदिन अब एक जिको टोल है वो और ज्यादा पकड़ तो जा रही है। जिका धरनार्थी है वह लगातार बड़ा धरना बैठे ही और आज 5वां दौर की जिकी वार्ता है उपखंड अधिकारी राजगढ़ सके करने आए रहा। फिलहाल वार्ता को के नतीजो रहो के नहीं रहो कमेटी का लोग बैठे हैं। कुछ लोग जिका कमेटी का ही बाबने सके बारे ही और बातचीत करांगा के आज कौन सा दौर की वार्ता हुई और अब ताई को के अंकों जी को है पूरा निष्कर्ष निकले हैं। मेरे सके किसान सभा का राम सिंह जी ही वही तो बांसु भी जानने को प्रयास करांगा कि वार्ता कौन सा बिंदु जाके लास्ट में बात बनती जी बा बिगड़ रही है। राम सिंह जी थारी जी की वार्ता है प्रशासन के साथ बार बार होगी और आज 5वां दौर की वार्ता भी है बा विफल हुई है। के के पीछे कारण मान रहे होते कि बार बार वार्ता जी विफल हो रही है। वार्ता तो विफल है, कारण हुई है कि प्रशासन है वो मानने नहीं तैयार कोनी, वो की जमीन पर अतिक्रमण करे हुए। जो एक गरीब एससी को है उनकी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और वो भी बात में मानने नहीं तैयार कोनी, बल्कि जो अतिक्रमण करे है उनको तो खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन नहीं मान रहा है। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। और प्रशासन ये टोल कंपनी है उसके पक्ष में काम कर रहा है और जो अधिग्रहण वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लोगों को भुला के काम कर रही है। मेरे साथ किसान है जिका की जमीन को बिना अनुमति का अधिग्रहण हुए है वो भी बात करेगा। राम राम साहब। राम 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 राम। मैं सतबीर लंबोरपट्टी से और मेरा खेत टोल के पास में और पूर्व साइड में, और मैं काफी वर्षों से उस जमीन को काश्त कर रहा हूँ। सबसे पहले ये सफेद कंक्रीट थी, उसके बाद में अतिक्रमण होता गया, आज तक नहीं तो किसी प्रकार का मुआवजा मिले। और ये जो टोल लगा है ये भी नाजायज है, क्योंकि जमीन खिसकाते गए, आगे पेड़ पौधे लगाते गए, जमीन थोड़ी होती गई। उसमें आज तक हमें तो कोई संतोष पर जवाब नहीं दिया। और आज हम SDM साहब के यहाँ सम्मुख हुए तो वहाँ भी हमें कोई मतलब संतोष पर जवाब नहीं मिला कि देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैं ये प्रशासन जी को है वो कह रही है कि जिको रोड ही 82 का मायने जिको अधिकरण होना भी तो भी हमें अतिरिक्त कोई अधिकरण कौन हो थारो आरोप है कि थारे अलावा बिना अनुमति के थारी जमीन की अधिकृत की गई है। अधिकृत की गई है साहब। शुरू में ये जमीन जो थी एक कटौनी रास्ते के रूप में थी, सफेद कंक्रीट थी, उसके बाद में अतिक्रमण होता गया और अब अगर प्रशासन या देखे, अगर मैप को देख रहे तो बिल्कुल नाजायज ही दिखाई दे रहा है। अब थारी क्या मांग है प्रशासन के सामने? मुआवजा की मांग है कि थारी जमीन? दोनों ही मांगे हैं। ये जो टोल प्लाजा है ये भी नाजायज है और जो जमीन पर अधिग्रहण किया गया उसका हमें आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजा की मांग है? हाँ, मुआवजे की, और टोल यहाँ से हटाया भी जाए। टोल इतनी दूरी पर 2-2, 3-3 टोल नहीं लगे थे। मेरे सागे जिका कमेटी का एक और सदस्य है लांबा जी, आऊं भी बातचीत करा। लांबा सर, मैं तार से तो जानना चाह रही हूँ कि बार बार 5वां दौर की आज वार्ता जिकीबा भी तारी आज के बाद विफल होगी, के कारण कौन सा ऐसा बिंदु है जिका के ऊपर वार्ता है बार बार होने के बाद में कोई नतीजों को निकल रहे हो? वो टोल गलत लगी है लंबोरपट्टी के माँ, वो टोल उरे नहीं लागनो चाहिए, वो टोल आगे लागनो चाहिए। सड़क के ऊपर एक टोल ही लागनो चाहिए, 2 टोल लगा दिया, एक धनुरी में लगा दियो और एक उरे लगा दिया। वो टोल बिल्कुल गलत है और वो टोल हटना चाहिए। तो नहीं तो टोल ने लेके जिको प्रशासनिक अधिकारी हैं वे कह रहे हैं कि 90-95 किलोमीटर का महीने एक टोल लागतो भी 95 रुपया था लागता, और भी वहां 2 लगा दिया तो रुपया तो बीता ही लाग रही है। ना वो गलत है बिल्कुल, और टोल बिल्कुल गलत लगाए है और किसानों ने मुआवजो भी कौन दियो। अभी 40 फीट की रोड है और 60 फीट की गलत बतावे जिधर कई किसानों की जमीन नापी है, किसाना खुद बात 40 फीट ही है और 60 फीट है, और टोल के ऊपर तो 120 फीट रोड के ले रखी है, जबकि किसान को जो 40 फीट ही कटेड़ी है। 82 के बाद में कोई जमीन को नहीं कटी सन 1982 के बाद में, और मनमर्जी हुई के टोल बना दी और नहीं किसान ने कोई पूछो, किसान के गलत के जमीन ना ले ली
और टोल हटना चाहिए। मैं कोडाराम देवीलाल, किसान सभा का तहसील अध्यक्ष। ये टोल प्लाजा का धरना है वो 34वीं दिन भी आज जारी है। आज 5वें दौर की वार्तालाप पीडब्ल्यूडी अधिकारी एसडीएम साहब और पाटिल साहब और सीआई साहब मौजूद थे, अन्य अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने लंबी बातचीत चली, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो संघर्ष समिति की तरफ से सोमवार तक का समय लिया गया। सोमवार तक आप भी अपने प्रयास करेंगे खेत नापने के, जो जिनके खेत कभी हुए किसानों के दबे हैं उनके बारे में, टोल हटाने के मामले में ये गलत है। मकान किसान के खेत में अतिक्रमण करके बनाया गया है। ये सारी चीजें बारीकी से आप करेंगे। हमने सोमवार तक का समय लिया कि सोमवार को दोबारा बातचीत करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई समाधान होगा या नहीं होगा वो वार्तालाप के बाद की बात है। अभी 5वें दौर की वार्ता असफल रही है। मेरे सागे फिलहाल जी को पीडब्ल्यूडी विभाग है भी का एक्शन साहब मौजूद है। हम पूछांगा कि आखिर वो जो विवाद है लंबो टोल को वो के है, के कारण है साहब के आज की बात अचानक बने है और फिर बाची रुक जाए। इसमें क्या है कि वर्ल्ड बैंक के लोन के से ये रोड पीपीपी योजना में रोड बनी है, जिसमें पूर्व से अधिग्रहित भूमि के अंदर ही रोड का डेवलपमेंट किया गया है। लेकिन कुछ काश्तकारों का ये कहना है कि इसमें 40 फुट ही रोड है और अधिग्रहण नहीं हुआ है। तो वो पुराने रिकॉर्ड हमने 1982 तक के रिकॉर्ड निकाल के इनको दिखा दिए हैं, पिछली मीटिंग में भी दिखा दिए थे, जिससे ये साफ इनको एक एक गांव वाइज भी हमने कुछ कैलकुलेशन करके समझाया है, जिसमें ये साबित हो रहा है कि ये 60 फुट से कम कहीं भी रोड नहीं है। लेकिन ये उस मुद्दे पे बात नहीं करके दूसरे मुद्दों को भटका कर किसी न किसी तरीके से टोल नहीं चालू होने देने की कोशिश में है। स्वीकृत जो एग्रीमेंट था और जो तकमीना था और उसके हिसाब से ड्राइंग अप्रूव करवा कर सारा काम करवाया गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी पर्टिकुलर 1 या 2 4 काश्तकारों के अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से कहीं कमी है तो उसकी जांच करवाकर नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई करवा दी जाएगी। हाँ, अपना सागे विकास जी को अपन बतायो कि जी टोल है वो आपकी जगह बिल्कुल जायज है, और अगर खट्टे कोई भी त्रुटि पाई जाओगी तो भी के ऊपर अधिग्रहण के नियम के अनुसार जो पीड़ित किसान है बिन मुआवजा भी प्रशासन के द्वारा दिया जाओगे। जलको मीडिया के लिए राहुल के साथ चूरू से रिपोर्ट।